Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल को कंप्लीट किया था। आज उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट है, ठीक है, 4.2 और एक छोटा सा टॉपिक है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड द गैल्वेनिक सेल। ये आज हम कवर करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2 को देखते हैं, इसके बाद फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है बेटा कि स्केच अ वोल्टाइक सेल। आपने एक वोल्टाइक सेल बनानी है, ठीक है, लेबलिंग द कैथोड एनोड, ठीक है, आपने कैथोड और एनोड को लेबल करना है और साथ में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बतानी है कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो कहां से कहां पे होगी। एंड यूज द फॉलोइंग केमिकल्स, इसमें आपको केमिकल्स दिया हुआ है, एक सिल्वर इलेक्ट्रोड है, दूसरा जिंक इलेक्ट्रोड है और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सिल्वर नाइट्रेट और जिंक सल्फेट का आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। और यहाँ पे एक हिंट्स दिया हुआ है कि जिंक इज मोर एक्टिव देन सिल्वर। तो हमने इस डेटा को यूज करते हुए हमने एक गैल्वेनिक सेल को स्केच करनी है। तो जरा हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। इसका सॉल्यूशन है, इसको हम कैसे करेंगे बेटा, पहले हम यहाँ पे इसका सेल बना लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर हम लेबलिंग वगैरह करेंगे और फाइनली हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले हम दो हाफ सेल्स बनाएंगे यहाँ पे। जी, तो ये हमने दो हाफ सेल्स को यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया बेटा। अच्छा, इसमें हम सपोज करते हैं कि वी है, यहाँ पे हमने लिया है, दिस इज नोन एज सिल्वर Ag इलेक्ट्रोड लिया ये, ठीक है, और इसके अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को लेंगे AgNO3 और यहाँ पे Ag+1 और NO3- के आयंस होंगे। इसको हम चले नाम देते हैं कि सिल्वर Ag हाफ सेल, इसको हम Ag हाफ सेल कहेंगे। और दिस इज द जिंक हाफ सेल, इसको हम जिंक हाफ सेल कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिस इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ जिंक, इसको हम जिंक इलेक्ट्रोड कहेंगे, दिस इज द जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिस इज नोन एज द वोल्ट मीटर, इसको हम वोल्ट मीटर कहेंगे करंट के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और ये जो आपके पास यहाँ बनाई हुई, दिस इज नोन एज अ सॉल्ट ब्रिज, ये एक सॉल्ट ब्रिज है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होती है बेटा, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट होता है कि दोनों हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेंटेन रखती है या अवॉइड करती है, नेट चार्ज एक्यूमुलेशन को ये अवॉइड करती है। और यहाँ पे हम जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे, Zn+2 होंगे और यहाँ पे सल्फेट के -2 आयंस होंगे। और अगर हम यहाँ पे लिखे तो दिस इज नोन एज जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड दिस इज नोन एज सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सोल्यूशन। अब होता क्या है बेटा, देखिए, सिंस जिंक इज मोर एक्टिव देन सिल्वर, यहाँ पे जिंक की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो सिल्वर से ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी सिल्वर से जिंक की ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो जिंक के एटम्स है वो टूट के सोल्यूशन के अंदर आएंगे बेटा, Zn+2, और यहाँ पे Zn+2 के फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर ही क्या करेगा, लॉस करके आएगा। अब एज ए रिजल्ट इस वाले हाफ सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हुई है, तो ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ना बेटा, ये एनोड के तौर पे काम करेगा, दिस इज द एनोड। और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे ज्यादा रिच इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। दिस इलेक्ट्रॉन देन मूव टुवर्ड्स द यू कैन से वोल्टमीटर, ठीक है, थ्रू द एक्सटर्नल वायर। और जब ये आएगा सॉरी यहाँ पे सिल्वर हाफ सेल के अंदर, तो यहाँ से सिल्वर के जो आयंस है बेटा वो यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके वो खुद इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है तो हम कह सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रोड वुड एक्ट एज अ कैथोड और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा।
तो यहाँ पे अगर हम आंसर करें तो सबसे पहला पॉइंट बेटा कि हमने लेबलिंग कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एनोड कौन सा होगा बेटा, एनोड होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एनोड इज मेड अप ऑफ, या एनोड वुड बी जिंक, और कैथोड क्या होगा बेटा, यहाँ पे कैथोड होगा सिल्वर, Ag यहाँ पे कैथोड के तौर पे काम करेगा, ठीक है। जिंक ज्यादा एक्टिव है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी इसकी ज्यादा है। और अगला पॉइंट यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेटा इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां पे करेगा बेटा, फ्रॉम, यहाँ पे देखना जिंक हाफ सेल से, जिंक यहाँ पे मतलब ये एनोड होता है बेटा, टू सिल्वर Ag कैथोड, मतलब कैथोड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमने बतानी थी, और यहाँ पे एनोड और कैथोड हमने बता रही थी। तो ये था बेटा हमारा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2। इसमें और कोई चीज नहीं है बेटा, बस सिंपल आपको कोई भी दो इलेक्ट्रोड दे देंगे, दो मेटल्स दे देंगे और आपसे कहेंगे कि गैल्वेनिक सेल बनाओ, और उसमें से आपने बताना है कि भाई कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा। यहाँ पे आपको वैसे आपके लेवल पे यहाँ पे हिंट्स दिया जाएगा कि भाई कौन सा मेटल एक्टिव है कौन सा नहीं है, लेकिन इसके बाद अगला टॉपिक हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएंगे, वहां पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन से इलेक्ट्रोड कौन से मेटल जो है या कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करेगा और कौन सा कैथोड के तौर पे काम करता है। बड़ा सिंपल सा है बेटा, जिसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है या जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है वो एनोड के तौर पे काम करता है, और जिसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो वो कैथोड के तौर पे काम करता है। ये अगले टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर ये दोबारा से आएगा, तो वहां पे हम ये एक्टिविटी सीरीज देख लेंगे कि भाई कौन से मेटल जो है एक्टिव होते हैं और किस बेस पे एक्टिव होते हैं और कौन से लेस एक्टिव होता है। तो ये हम अगले टॉपिक के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन वोल्टाइक सेल एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टाइक सेल के दरमियान कुछ डिफरेंसेस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से आ सकते हैं बेटा, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। पहला पॉइंट है बेटा, फर्स्ट वन इज कि वोल्टाइक सेल जो है ये क्या करता है बेटा, वोल्टाइक सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमने डेफिनेशन में ही पढ़ी हुई है कि ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसका उलट है, वो क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये पहला डिफरेंस हुआ बेटा कि वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है बेटा, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर। दूसरा पॉइंट है बेटा, सेकंड पॉइंट है कि जो वोल्टाइक सेल है ना बेटा, उसके अंदर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है, मतलब इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा, और इसके अंदर क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। अगला पॉइंट बेटा, कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स, इसके अंदर दो हाफ सेल्स होते हैं बेटा, जबकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर सिंगल कंपार्टमेंट होता है, इसके अंदर हाफ सेल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें एक सिंगल कंपार्टमेंट होता है, उसी के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होता है। जबकि वोल्टाइक सेल के अंदर दो हाफ सेल्स अलग अलग होना जरूरी होता है। इसी तरह से बेटा अगला पॉइंट है, जो हमारा वोल्टाइक सेल होगा उसके अंदर एनोड और कैथोड जो है ना बेटा, दो डिफरेंट मेटल्स का होना जरूरी है। एक मेटल ने ऑक्सीडाइज होना है, दूसरे ने क्या होना है, रिड्यूस होना है। इसलिए जरूरी है कि हमारा एनोड और कैथोड दोनों डिफरेंट मेटल्स का होना जरूरी है किसमें बेटा, वोल्टाइक सेल के अंदर। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड और कैथोड दोनों सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। इवन कि इसके अंदर हम नॉर्मली इनर्ट यू कैन से इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट का हो गया या फिर हम प्लेटिनम वगैरह का यूज कर लेते हैं। दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इसी तरह से बेटा जब इसके अंदर दो हाफ सेल होंगे तो इसके अंदर दो डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर होते हैं, और इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होता। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, सॉल्ट ब्रिज होता है बेटा, और आपको पता है कि सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, सॉल्ट ब्रिज ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। जब तक सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वहां पे नहीं होती। तो सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल होता है वोल्टाइक सेल के अंदर, जबकि यहाँ पे नो सॉल्ट ब्रिज, इसके अंदर कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से
एनोड पोजेस नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर क्या होता है बेटा, एनोड के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। व्हाइल इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनोड possess positive charge while cathode possess negative charge। यहाँ पे बेसिकली एनोड कनेक्ट होता है बेटा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आता है, और कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो बेटा ये था कुछ हमारे पास सिंपल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड द गैल्वेनिक सेल। ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में है तो आप लोगों ने करना है इसको। अगर आपसे पूछे कि भाई कोई ऐसा पॉइंट है जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में कॉमन हो, दोनों में कोई कॉमन अगर कोई पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट में आपको मेंशन करूंगा बेटा कि कॉमन जो पॉइंट है दोनों में, या कॉमन प्रॉपर्टी जो है दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में अगर हम देखें तो इसमें एक ही प्रॉपर्टी जो है ना बेटा वो कॉमन है, और वो क्या है बेटा, वो ये है कि दोनों टाइप के सेल के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो, दोनों के केसेस में एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होगी। देखिए एनोड पॉजिटिव या एनोड नेगेटिव या कैथोड पॉजिटिव या कैथोड नेगेटिव अलग अलग कहानी है। यहाँ पे एनोड बाय डेफिनेशन वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड बाय डेफिनेशन वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे हमेशा रिडक्शन होती है। तो यहाँ पे जो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है बेटा, कि इन बोथ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों जो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन takes place एट एनोड, और रिडक्शन कहां पे होगी बेटा, हमेशा रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो दोनों में चाहे वो हमारा गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, दोनों केसेस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा एनोड पे होगा और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे के कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।